हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा आज 10th क्लास फिज़िक्स का यूनिट नंबर 10 है और ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा 10th क्लास फिज़िक्स का, जो कि आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और आप जो है इसे समझने की और चैप्टर नंबर 10 को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यूनिट नंबर 10 है हमारे पास। अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमने डील करनी है। वन बाय वन हाइलाइटेड तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बुक का पेज नंबर, ये हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है, फर्स्ट पेज है हमारे पास बुक का। पेज नंबर 2 स्टार्टिंग पहले देख लेते हैं, इसकी बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। एक बॉडी वाइब्रेटिंग पोजीशन में कब होती है स्टूडेंट्स? वाइब्रेटिंग पोजीशन से होने से मुराद क्या है कि एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन यानी अपनी दरमियानी पोजीशन से लेफ़्ट राइट मूव करे, यानी अपनी पोजीशन से कभी लेफ़्ट हो कभी राइट हो, कभी अपनी पोजीशन से अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, यानी अपनी मेन पोजीशन से लेफ़्ट राइट मूव करना, बैक एंड फोर्थ मूव करना, इसे कहते हैं बॉडी वाइब्रेटिंग में है, बॉडी वाइब्रेशन में है। अब इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखा हुआ है एन अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन which is the main focus of this chapter. Students, basically जो आपके पास डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास कि यहाँ पर कि हमने क्या डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर रहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ख़ास किस्म की मोशन होती है जिसमें बॉडी हमेशा अपनी मेन पोजीशन पर बार बार वापस जाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। एक और टॉपिक है, ये तो बेसिक्स इसकी जो है इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने अंडरलाइन करवाया आपको। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है मोशन फॉर मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ये मोशन फॉर मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये बेसिकली एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि हमने समझनी है कि ये मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और इसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखा है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड or compressed through a small distance x from its mean position, it exerts force on the mass. फर्ज करें अगर आपके पास ये सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम में ये बॉडी जिसका मास m है इसको स्ट्रेच करें, इसको खींचें। अब आपने इस पोजीशन पर था, ये पोजीशन O पर था, अब आपने इसको खींचा, इसको स्ट्रेच किया और इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा आगे की तरफ लिया है। तो जाहिर सी बात है जब आप इस बॉडी जिसका मास m है इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पहले ये इस पोजीशन पर था, अब आपने इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा आगे की तरफ लाए, तो स्प्रिंग में जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा और स्प्रिंग स्ट्रेच होकर जो है थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको रिलीज करेंगे ऑटोमेटिकली तो ये वापस अपनी पोजीशन पर वापस जाएगा। इससे आगे कुछ अंडरलाइन कर लेते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ इन एक्स ऑफ द स्प्रिंग F is equal to minus kx, where x is the displacement of the mass from its mean position O and k is a constant of proportionality called spring constant। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये अगर आपके पास हुक्स लॉ के हवाले से पूछा जाएगा क्वेश्चन की व्हाट इज हुक्स लॉ, तो आपने इसको अंडरलाइन करना है, यहाँ से स्टार्टिंग से अंडरलाइन करना है, यहाँ से इसको अंडरलाइन करना है। इसको बल्कि मैं डिफरेंट हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि आपके पास अगर हुक्स लॉ आएगा तो आपने उसको कितना करना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट जो है ये यहाँ तक जो है ये हुक्स लॉ की उसमें आ जाएगा।
और इसके अलावा हमारे पास अगर बेसिकली डेफिनेशन पूछी जाए स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो आपने यहाँ से लिखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एफ के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, where the value of k is measured the stiffness of the spring. Stiff spring have the large value of k and the soft spring have the small value of k. Students, यहाँ पर यह बात आपने समझनी है कि स्टिफ और स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग में फ़र्क क्या है। स्टिफ कहते हैं हार्ड स्प्रिंग को और सॉफ्ट कहते हैं नरम जो है स्प्रिंग को कहते हैं। तो स्टिफ स्प्रिंग जो सा होता है उसमें के की वैल्यू ज़्यादा होती है और सॉफ्ट स्प्रिंग में के की वैल्यू कम होती है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा था हमारे पास स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या था, ये हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन थी किसकी, ये बेसिकली हमारे पास अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दें कि ये हुक्स लॉ किसे कहते हैं, तो आपने हुक्स लॉ के ऊपर ये पैराग्राफ अटैच करना होगा, ये वाला पैराग्राफ। और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर तो मैंने अलग से हाईलाइट कर दी है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ तक। यहाँ पर अगर आप स्प्रिंग को लाके रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग ज़ाहिर सी बात है, स्प्रिंग अभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया है, फिर वो स्प्रिंग को लाके रिलीज़ करेंगे, स्प्रिंग दोबारा से मैस जो है अपनी मीन पोजीशन पर वापस जाएगा और स्प्रिंग स्ट्रेच होकर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो इसी तरह बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती रहेगी। आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद रिलीज़ करेंगे, वो वापस आएगी, वापस जाने के बाद दोबारा से जाएगी, दोबारा से जाने के बाद दोबारा से वापस आएगी, और ये जो है जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ आ जाता है, वो भी देखना पड़ेगा आपको कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ करें ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, ये आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है, ये प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ठीक है, ए प्रोपोर्शनल है, ये वाला साइन कुछ नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है जो कि लगाना है कि ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। अब आपके लिए इसके लिए क्या करना है, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, आप देखना है एफ इज इक्वल टू एम ए, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग ये बात भी जानते हैं कि हमारे पास ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ये देखें के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स लिखी हुई है। आप इस एफ की जगह पर क्या पुट कर देंगे, इस एफ की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, एम ए। देखिए इस एफ की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, एम ए पुट कर दिया, और ये एक्स वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो के आ गया माइनस एम ए ओवर एक्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो x डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, या जगह के एक्स और m नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m और x। अब यहाँ पर स्टूडेंट कुछ चीज़ें मैं रेज आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो k और m जो है ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ये k और m कॉन्स्टेंट है। तो आपने इसको तो ख़त्म कर देना है, इसकी यहाँ पर आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा और बाकी माइनस का साइन आके एक्स आ जाएगा। के और एम कांस्टेंट है इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रूफ इस तरह से आ सकता है कि कहेगा कि ए प्रोपोर्शनल है, ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इस तरह से डाल लें आप इस तरह से, और प्रूफ करने के लिए कहेगा आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल लेंगे। दो तरीके हैं कि एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर अल्फ़ा का साइन यूज़ कर लें इस तरह से, ये प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछेगा तो आपने ये प्रूफ लिखना है, इसमें ये इक्वेशन का यूज़ हो जाएगा, इस इक्वेशन का यूज़ है, और ये यहाँ से लेकर स्टार्ट होती है और यहाँ पर आके ख़त्म होती है। इसके बाद कुछ और बेसिक बातें आ जाती हैं। लिखा हुआ है इट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि बॉडी अगर पोजीशन एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब बॉडी अपनी हमेशा अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगी। हैज़ द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बॉडी हमेशा अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करती है। आप उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचने के बाद रिलीज़ करते हैं, वो वापस अपनी पोजीशन पर जाती है, फिर स्ट्रेच करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं, बॉडी हमेशा अपनी मेन पोजीशन पर वापस आती है। तो इस तरह की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ बातें और हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ द नेगेटिव साइन ऑफ द इक्वेशन 10.1 shows means that the force is exerted by the spring is always directed toward opposite to the displacement
ऑफ द मैस। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आप अगर बॉडी पर राइट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी लेफ्ट वर्ड में आएगी, अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी राइट डायरेक्शन में आएगी। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे बॉडी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। बिकॉज द स्प्रिंग इज ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मेन पोजिशन। अब मेन जो है बॉडी जो है हमेशा अपनी मेन पोजीशन को वापस आती है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है स्टूडेंट्स रीस्टोरिंग फोर्स की, इसको भी अंडरलाइन कर लें। लिखा हुआ है आर रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। बेसिकली स्टूडेंट्स रीस्टोरिंग फोर्स से मुराद क्या होती है, जब आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं यानी आप मैट पर फोर्स लगाते हैं तो आप अपनी मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। आपकी एनर्जी, आपकी लगाई गई एनर्जी स्प्रिंग के अंदर सेव हो जाती है। स्प्रिंग उसी एनर्जी को यूटिलाइज कर दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पर वापस आता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि आपकी लगाई गई फोर्स होती है, जो स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लेता है और दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो मेन पोजीशन को जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको इस्तेमाल कर बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करती है। सो इस जो है इतने सिनेरियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो पढ़ी हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने चैप्टर का स्टार्टिंग पढ़ा, हमने चैप्टर का सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले में स्टार्टिंग एक कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ 3 to 4 लाइन्स मैंने अंडरलाइन करवाई आपको। इसके अलावा मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसमें बेसिक्स जो बातें हैं वो आपको समझाई हैं, जिसमें मैंने आपको हुक्स लॉ के हवाले से चीज़ें अंडरलाइन करवाई कि हुक्स लॉ कहाँ तक कर सकते हैं आप। स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से करना है, आपने स्टार्ट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई। ए प्रोपोर्शनल है -x के, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये अब मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है। और इसके अलावा आपको कुछ जो है बेसिक बातें समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपको ये बताया है कि ये जो माइनस वाला साइन आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी हमेशा अपनी मेन पोजीशन से अपनी जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उससे रिवर्स जाएगी। इसके अलावा हमने रीस्टोरिंग फोर्स के हवाले से डेफिनेशन पढ़ी। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बेसिक बातें आपको समझाई हैं, कुछ चीज़ें अंडरलाइन करवाई हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है वो अंडरलाइन करवाई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद इसी टॉपिक के ऊपर जो है मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसका लॉन्ग क्वेश्चन हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।